शहबाज शरीफ की 22 किलोमीटर की हुकूमत ने आज एक और चालाकी की और चीफ जस्टिस को ब्लैकमेल करने की कोशिश की और उनकी सास की एक मुबैना वीडियो वायरल कर दी और उस पर फिर प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया कि देखो ये तो चीफ जस्टिस अपनी बेगमात और सास के कहने पर फैसला करते हैं और इंतखाबात को टालने के लिए, अपना इक्तदार बचाने के लिए, और जो उनके मालिक हैं, मालिकों के हाथ से भी तो इक्तदार खिसक रहा है ना। तो उन्होंने ईद वाले दिन भी छुट्टी नहीं की, ईद वाले दिन भी उन्होंने होमवर्क किया, काम किया, मुल्क की खातिर और मुल्क के वसी तर मफाद में मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों ने मेहनत की और एक ऑडियो निकाली। अब वो ऑडियो उल्टी पड़ रही है, अब वो ऑडियो गले की हड्डी बन रही है सबके लिए। नंगे हो चुके हैं सब पहले ही और इन ऑडियो से कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा। यानी कोशिश ये की गई कि ब्लैकमेल कर लेंगे, और जैसे वो जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी की एक मुबैना ऑडियो आई थी, तो हम इनको भी ब्लैकमेल कर लेंगे, मुतनाज़ा बना लेंगे, क्योंकि ईद तो गुजर चुकी है ना, ईद गुजर चुकी है। 27 को फिर जो है वो मैदान लग जाना है, 26 को इमरान खान के साथ मुज़ाकरात करने हैं, तो किसी तरीके से इंतखाबात टाले जा सकें, क्योंकि 49 हलकों के अंदर जो नून लीग ने टिकटें देनी थी, जो मैंने आपको पहले बताया भी है, 27 हलकों के कैंडिडेट गए नहीं, जो गए भी हैं उन्होंने कहा हमें सलाम सलाम जनाब, टिकट नहीं चाहिए, बस सलाम इतना ही कहना था और टिकट नहीं चाहिए। वोट का मसला नहीं है, नहीं मिलेगा, हार जाएंगे, हारते रहते हैं, पहली दफा नहीं हारना, मसला यह है जूते पड़ेंगे जो हमने मुल्क का हाल कर दिया है। तो लिहाजा वो इक़्तिदार तो अब आगे तो आने वाला नहीं है ना, आगे तो कोई चांस नहीं है, लोगों की आंखों से पर्दे जो हैं वो हट चुके हैं। लेकिन जो मौजूदा इक़्तिदार है, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट का हो, चाहे ये इंपोर्टेड माफिया को हो, उसको बचाया जाए। और पहले वो ऑडियो लीक की, उसके बाद जी उस पर खुद ही प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। मरियम नवाज ने लिखा, जहां फैसले आइन और कानून नहीं बल्कि बेगमात सासों की पसंद और नापसंद की बुनियाद पर हो रहे हूं, वहां फितना और इंतशार होगा और तामीरो तरक्की सिर्फ जवाब रहेगी। पहले भी कहा था चीफ जस्टिस साहब, पहले भी कहा था चीफ जस्टिस साहब, यह पाकिस्तान की अदलिया है, जॉयलैंड नहीं। देखे ना, पहले भी कहा था चीफ जस्टिस साहब, यह पाकिस्तान की अदलिया है, जॉयलैंड नहीं। और उसके बाद नून लीग के जनाब अपने जनाब सर, उनका जो है मीडिया सेल, उन्होंने जनाब एक पोस्ट शेयर करना शुरू कर दी। PMLN का ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है, ब्लू टिक है, वेरीफाइड है, जिस पर उन्होंने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया, ये सब मेरी सास की दुआ है। ट्रक की फोटो लगाई और नीचे लिख दिया, ये सब मेरी सास की दुआ है। तो लिहाजा वही यानी चीफ जस्टिस की तज़हीक करना शुरू कर दी। लेकिन अब ये सारे स्क्रिप्ट और सारी जो आखिरी हिचकियां हैं वो तो अब किसी काम नहीं आने लगी। वो कहते हैं ना, डूबते को तिनके का सहारा। तो ये जो ऑडियो है ये तो तिनके से भी कमजोर तर है, इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है। लिहाजा जी हमाद अजहर इस पर क्या लिखते हैं, जिन लोगों का नाम किसी तकरीर में आ जाए तो वो गुस्से से लाल पीले हो जाते हैं। एस्टैब्लिशमेंट की बात कर रहे हैं, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की, लेकिन खुद लोगों की रिकॉर्डिंग करने में कोई शर्म महसूस नहीं करते। जनाब हर खानदान में हर किस्म की सियासी राय होती है, मसलन चीफ जस्टिस की समदन नून लीग की तरफ से मुअज़्ज़ज़ रुकने असम्बली हैं, तो क्या वो इस्तीफा दे दें? यानी ये तो नहीं ना कि चीफ जस्टिस की सास ने PTI की बात की है तो वो बड़ी बात हो गई है। यानी उनकी जो समदन है, यानी जो उनकी बेटी की सास है, वो तो नून लीग की MNA है। उनका जो एक देवर है अली परवेज मलिक, गालबन उनका नाम है, देवर या हस्बैंड है, गालबन देवर ही है, वो भी नून लीग की तरफ से MNA है। लिहाजा अब ताल्लुक तो उधर जा रहा है चीफ जस्टिस का, चीफ जस्टिस की बेटी की सास और बेटी का देवर या हस्बैंड, और बल्कि बेटी का पूरा खानदान ही, उनका ताल्लुक तो नून लीग से है। लिहाजा क्या अब जो है वो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए? यानी ये वाली रिश्तेदारी नजर आ गई, सास वाली, लेकिन जो बाकी अपनी तरफ से रिश्तेदारियां हैं वो नजर नहीं आई। अच्छा जी, इसके अलावा सीनियर सहाफ़ी हैं जी इसार राना साहब। इसार राना साहब लिखते हैं, चीफ जस्टिस की सास तो तहरीक इंसाफ के साथ हैं, लेकिन उनका दामाद और बेटी की सास किस जमात की रुकने असम्बली हैं?
उनका दामाद, इन्होंने तोसी कर दी कि उनका दामाद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का दामाद और बेटी की सास, अपनी सास तो चलो पीटीआई की तरफ टिल्ट हो गया, लेकिन बेटी की सास तो नून लीग की तरफ है। वो कहते कोई बताएगा, ये भी कोई बताएगा, इस पर भी कोई बात करेगा। अच्छा जी, इसके बाद फिर अब बात जाती है जनरल बाजवा से होती हुई फायज ईसा तक। एडवोकेट अजहर सदीक मैदान में आते हैं और वो कहते हैं जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा अपनी बीवी के नाम जायदादों के लिए जवाबदेह नहीं, यानी वो अपनी बीवी की जायदादों के लिए भी जवाबदेह नहीं है। जस्टिस काजी ईसा अपनी बीवी के नाम जायदादों के लिए जवाबदेह नहीं। नवाज शरीफ, मरियम सफ्दर, एवन फील्ड की जायदादों के लिए जवाबदेह नहीं। और फिर उनके बेटे तो कहते हैं हम तो पाकिस्तान के शहरी ही नहीं हैं। और नवाज शरीफ ने कहा मुझे क्या, वो तो बेटों की थी, दादा ने नाम करवाई, तो इसमें मेरा क्या लेना देना। यानी वो कहते हैं इसका हम क्या करें, क्या लेना देना। अच्छा, मगर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल अपनी सास के लिए जवाबदेह हैं, वो भी जायदादें नहीं, फोन कॉल के लिए, फोन कॉल के लिए, जायदादों के लिए नहीं। जायदादों का मसला नहीं है कि प्रॉपर्टीज निकल रही हैं, फोन कॉल के लिए वो कहते हैं कि जवाबदेह हैं। और इमरान खान साहब अपनी बीवी की सहेली के लिए भी जवाबदेह हैं। वो बुशरा बीबी की जो वो सहेली, क्या उसका नाम है, फराग होगी, हम तो कहते हैं उनका भी एहतसाब होना चाहिए, पकड़े करें एहतसाब। लेकिन इमरान खान बीवी की सहेली का जवाबदेह है और चीफ जस्टिस सास की काल का जवाबदेह है। लेकिन ये सारा माफिया और सारी बदमाशियां और सारे काजी, ये किसी को जवाबदेह नहीं है। ये एडवोकेट अजहर सदीक ने कहा। फिर जी फवाद चौधरी आए मैदान में, क्योंकि प्रोपेगेंडा हो रहा था कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सास अगरचे तहरीके इंसाफ के जलसे में थीं, तो दामाद अली परवेज और बेटी की सास शाइस्ता परवेज अदालत के खिलाफ मुनक्दा कौमी असम्बली के इजलास में शरीक थे। यानी ये दोनों थे जो ये करारदाद पेश हुई, इन पे उनके सिग्नेचर भी हैं। अच्छा जी, फवाद चौधरी कहते हैं अदलिया के खिलाफ करारदाद पर चीफ जस्टिस साहब के दामाद की वालदा और दामाद के भाई के दस्तखत हैं। अगर चीफ जस्टिस इससे ब्लैकमेल होने लगे तो अदारा क्या चलना है। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मनिल्ला को इन ऑडियो लीक्स पर पोजीशन लेनी चाहिए। इससे पहले अतर मनिल्ला जस्टिस साकिब निसार की ऑडियो का पोल खोल चुके हैं, तो इस पर पोजीशन वो कहते हैं मंसूर अली शाह को और लेनी चाहिए। अच्छा जी, फिर एजाज सैयद मैदान में आते हैं, कहते हैं कोई शर्म कोई हया, अगर ये झूठ है तो चीफ जस्टिस को वजात देना चाहिए, अगर सच है तो इस्तीफा। लेकिन कोई बेशर्म ये बात नहीं करता कि चलो ये ऑडियो तो आ गई, जो कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जो लोग किसी की प्राइवेट वीडियो, प्राइवेट ऑडियो, प्राइवेट कन्वर्सेशन को टेप करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उनके शर्म और हया की और उनको कानून के अंदर कटारे के लाने के अंदर बात कौन करेगा। यानी वो ऑडियो आ गई, कोई ये क्यों नहीं कहता कि ऑडियो आ क्यों गई, ये क्या तमाशा है, कौन लगा रहा है, किस लिए लगा रहा है, इनका एहतसाब कब होगा, ये बात कोई नहीं करता। अच्छा जी, फिर फवाद चौधरी ने तो वो सारा कलम ही तोड़ दिया ना, बड़ी खूबसूरत उन्होंने बात की। वो कहते हैं जब वज़ीर आज़म ऑफिस और वज़ीर आज़म हाउस की ऑडियो रिलीज़ की गई और हमने सुप्रीम कोर्ट से बारहा दरख्वास्त की कि देखें ये सिलसिला तबाहकुन है, अगर मुल्क के वज़ीर आज़म का दफ्तर इतना गैर महफूज है कि वहाँ पर मीटिंग की रिकॉर्डिंग हो रही है, तो बाकी कौन महफूज होगा। एजेंसियों का ये किरदार किस मुहज़्ज़म मुल्क में है। ये दरख्वास्त महीनों गुजरने पर भी अभी सुप्रीम कोर्ट में नहीं लगी। अब कोई जज, सियासतदान, सरकारी मुलाजिम, हत्ता के घरेलू खवातीन भी इस थर्ड क्लास सोच के शिकार हैं और कोई कुछ नहीं कर सकता। फेयर ट्रायल लॉ के तहत ऐसी गैर कानूनी फोन टेपिंग की सज़ा 3 साल तक कैद हो सकती है। तो अगर चीफ जस्टिस आ गए हरकत में और बुला लिया उन तमाम किरदारों को और पूछा कि ये कैसे ऑडियो आ गई और कैसे ये ब्लैकमेलिंग के लिए सारा कुछ हुआ और कौन ये करवा रहा है, तो 3 साल की जनाब इस पर सजा हो सकती है। जो फुदक रहे हैं ना, जो उछल रहे हैं, जरा ये तो बताएं ना, खुल के आए ट्विटर पर भी, सोशल मीडिया पर कहें कि मैं वल्द फलां मैंने ये ऑडियो जारी किया, मैंने टेप किया, जरा बताएं तो सही। यानी इतनी जुर्रत नहीं है, छुप छुप के वार करते हैं। लेकिन ये सारे आप पकड़े जाएंगे। और ये मरियम नवाज ने जो प्रोपेगेंडा करने की एक छचोरी हरकत की है, ये छचोरी हरकत से भी काम नहीं होने जा रहा और ये फंस चुके हैं। फंसे क्या, इनका जनाजा निकल चुका है, ये ख़त्म हो चुके हैं और ये इनकी आखिरी चीखें हैं। जितनी चीखें मारनी है मार लें, बस आखिरी हफ्ता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।